नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका इतना मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है दोस्तों कि लगभग 10.5 महीने में आपने जो है सब्सक्राइब संख्या को 31,000 पहुंचा दिया है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबको नमन करता हूं दोस्तों। और भविष्य में भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद देते रहें दोस्तों, ताकि आपके माध्यम से ढोल में पोल परिवार जो है बढ़ता रहे दोस्तों। और मैं आपके लिए हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई तमाम ऐसी बातें हैं जिन्हें कि हमें आज तक नहीं जाना है, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे धर्म के संचालकों ने, धर्म के संस्थापकों ने, नीति नियंताओं ने, विधान निर्माताओं ने हमारे लिए ख़ास तौर से शूद्रों के लिए किस तरह के विधान लिख दिए हैं दोस्तों। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ही धर्म में जो है कई तरह के बंदों को जो है कई श्रेणियों में बांट दिया गया, फिर उनके साथ किस तरह से तमाम भेदभावपूर्ण बर्ताव किया गया। और दोस्तों, ये जो है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है तो पढ़ने में बड़ा आश्चर्य होता है दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इन बातों को आज जान पा रहे हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज दोस्तों जो है हम देखते हैं कि इसमें नारद पुराण में नारद जी जो है पूछते हैं सनक जी से। सनक जी जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं दोस्तों, और नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ये सब जो है ब्राह्मण हैं। और दोस्तों, इन पर और कोई काम नहीं है, यही जातिवाद का वर्णन करना, वर्ण व्यवस्था का वर्णन करना, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए क्या कर्तव्य हैं, क्या विधान हैं, और ब्राह्मणों को क्या दान देने चाहिए, कौन से तीर्थ करने चाहिए, किस दान को देने से कौन सा स्वर्ग मिलता है, कौन सा लोक मिलता है, कौन सा विष्णु लोक मिलता है, कौन सा ब्रह्मलोक मिलता है, कौन सा शिवलोक मिलता है। ये सब जो है नियम है, ये लिखा रहता है दोस्तों, और इसी को ये ज्ञान विज्ञान कहते हैं दोस्तों। ये हमारे देश में ही नसीब हुआ है ऐसा ज्ञान विज्ञान, अन्यथा तो देश जो आज कहाँ पहुँच गए हैं, मंगल तक जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि सनक जी से पूछते हैं कि मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं। अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ, वर्ण धर्मों की स्थिति का वर्णन सुनना चाहता हूँ, और कलयुग में धर्म का विस्तार से वर्णन करिए। आप कलयुग में कैसे लोग होंगे, कैसे उनके आचार विचार होंगे, कैसे खान पान होंगे, ये जो है बताइए आप। तो श्री सनक जी कहते हैं कि सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं कली धर्मों का यानी कलियुग के धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है, उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता यानी अधिकता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है कलयुग में। जैसे सतयुग में और त्रेता युग में और द्वापर में तो कोई पाप होता ही नहीं था, कलयुग में सारे पाप होना शुरू हो जाता है, मिश्रित हो जाते हैं पापों में पाप। और ये जो है पहले ही बता रहे हैं, भविष्य की बात बता रहे हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मोह मोड़ लेते हैं। आजकल के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं वो धर्म से मुँह मोड़ रखा है उन्होंने। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी जो है कलयुग में वेदों से विमुख हो जाते हैं और सचमुच जानते ही नहीं। आज के ब्राह्मण भी नहीं जानते वेद क्या होते हैं, उन्होंने देखे नहीं है बेचारों ने। यही पुराणों की कथा जो है 8वीं 10वीं फेल हो करके कथा सुनाते रहते हैं, और इसी से अपना जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। इन्हीं पुराणों का ज्ञान, वेद उनने देखे नहीं है, वेदों के बारे में वो जानते ही नहीं हैं, इतने पढ़े भी नहीं हैं, वो संस्कृत पढ़े ही नहीं हैं कि वो वेदों को पढ़ लें और उनका अर्थ समझें और समझा दें। तो दोस्तों सही लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मोह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने धर्म में लगते हैं, किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं, धर्म को धंधा बना लेते हैं और फिर कथा कहानियाँ कहते फिरते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं, एक दूसरे के दोष बताते हैं कथाकार, ये पुरोहित, कि उसको मन दान देना, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। तो ये सब जो है एक दूसरे में दोष लगाते रहते हैं।
सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। मैं विद्वान हूँ, मैं सर्वथा सारी चीज़ें जानता हूँ, मेरी ही प्रतिष्ठा करो, मुझसे ही कथा कहलवाओ, मैं ही विद्वान हूँ। तो ये जो है सब दूसरों को दोष लगाया करते हैं आपस में, और सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। इस तरह का व्यर्थ अहंकार करते हैं। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं, जिन्हें पंडित जी कहते हैं, वो सत्य से दूर रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, और ये झूठी कहानियों को ही पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहा है, नारद पुराण है दोस्तों। ये देखिए, ये नारद पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का है दोस्तों, और पूर्व भाग प्रथम पाद पृष्ठ 149 से मैं पढ़ रहा हूँ। घोर कलयुग प्राप्त होने पर सभी दुज वेदों से विमुख हो जाते हैं, पंडित लोग सत्य से दूर रहते हैं, और मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। देखिए, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसे ही आपने देखा होगा आजकल जो धर्माधीश हैं, मठाधीश हैं, उनमें ये कथा कहानीकारों में, पुरोहितों में यही विवाद होता रहता है कि मैं तेरा गुरु, मैं सबका गुरु, मैं जगत गुरु। यही विवाद इनमें होते रहते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। ये गप सपड़ा के लड़ाते हैं और अधर्म में आसक्त हो जाते हैं। आपने देखा ही है कि इनके आश्रमों में और इनके उनमें पंडालों में किस तरह के अधर्म कांड होते रहते हैं दोस्तों। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्पायु होंगे। देखिए, सनक जी जो है सुना रहे हैं नारद जी को ज्ञान, कि इसी कारणों से कलयुग में सब लोग अल्पायु के होंगे, छोटी उम्र के होंगे। छोटी उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो जाया करेगा। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि थोड़ी उम्र जिएंगे तो जो इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, और विद्या अध्ययन शून्य होंगे, विद्या के अध्ययन से शून्य होंगे। बेशक आज बहुत वैज्ञानिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, गणित की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन नारद जी को ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ेंगे और विद्या अध्ययन से शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी, यानी अंतर्जातीय विवाह होने लग जाएंगे, संकरता, वर्ण संकर पैदा होने लग जाएंगे। सभी जातियों के आपस में विवाह, अंतर्जातीय विवाह होंगे दोस्तों। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सभी शूद्र जैसे ही हो जाएंगे। उत्तम नीच हो जाएंगे, उत्तम जो है वो नीच हो जाएंगे, नीच बन जाएंगे देखो, और नीच उत्तम हो जाएंगे। ये कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे। ऑफिसर लोग, प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे? केवल धन संग्रह में भ्रष्टाचार खूब करेंगे, रिश्वत का पैसा इकट्ठा करेंगे, और कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा ये सनक जी ने कि सब जो है धन संग्रह में लग जाएंगे, नीचे उत्तम हो जाएंगे, उत्तम नीचे हो जाएंगे, नीच हो जाएंगे। शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर, टैक्स लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। वाकई देखिए कितने टैक्स, जीएसटी लगा दिया है, उससे बहुत परेशान है। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे, ब्राह्मण जो है शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे। ये बहुत सत्यानाश की बात हो गई। और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेंगे। जैसे कि सतयुग में और त्रेता और द्वापर में तो कुछ होता ही नहीं था ऐसा, सारे ऋषि मुनि लेके भग जाते थे, व्यभिचार करते थे, अप्सराओं तक को नहीं छोड़ते थे राजा और देवता लोग, महर्षि और देवता लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कलयुग में पति अपनी धर्मपत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से समागम करेंगे, पुत्र पिता से, और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों करेंगी पतियों से द्वेष? अब सब जगह अपवाद तो होते ही हैं, पहले भी अपवाद थे, आज भी हैं, पर सब लोग पर स्त्री लंपट और पराय धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। नारद जी, घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे, कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर से जुताई होती है और बुवाई होती है। कहाँ नारद जी गलत सलत बात सुन रहे हैं। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे और पृथ्वी फलहीन हो जाएगी।
फलहीन हो जाएगी। पहले से ज़्यादा फल होते हैं पैदा, लोग आम आदमी भी फल खा रहे हैं आजकल। बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियाँ प्राय वैश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। यानी स्त्रियाँ कोई भी पतिव्रत तो रहेंगी नहीं, सदाचारी स्त्रियाँ तो दिखेंगी नहीं। क्या कहते हैं? युवतियाँ प्राय वैश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ब्राह्मण धर्म बेच रही हैं, कथा कहानियों के नाम पर ये पाखंड फैलाकर खूब अधर्म कर रहे हैं। तो ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे, स्त्रियां अपना शरीर बेचने वाली होंगी अर्थात वैश्यावृत्ति करेंगी, और दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। ब्राह्मण जो है शूद्रों के से आचरण यानी सारे काम करने लग जाएंगे जो शूद्र करते थे पहले, शूद्रों वाले काम कर रहे हैं आजकल ब्राह्मण। ये जो है नौकरी पेशा है, IAS IPS जो है ये तो शूद्रों का काम है, सेवा करना। तो शूद्रों के काम भी करने लगे हैं अब सारे। नौकरी तो जो है शूद्रों को ही करनी थी, दास्ता जो है, लेकिन आज ब्राह्मण जो IAS IPS बन करके सभी शूद्र जैसे आचरण में तत्पर हो गए हैं। और लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे, औरों को बताएंगे व्रतों का पालन करेंगे, कथा कहानी के आएंगे, लेकिन खुद जो है धन के लिए करेंगे, लोलुप हो जाएंगे। ब्राह्मण धन के लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि करेंगे, केवल दंभ के लिए। अब पितरों का श्राद्ध करेंगे केवल दंभ के लिए, दिखावे के लिए, घमंड के लिए कि देखिए हम बड़े ब्राह्मण हैं, हम पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। और शूद्रों को तो करना ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, उनके तो पता नहीं पितर कहाँ रहते हैं बेचारों के। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे। अब ये अपात्र ही हैं जो शूद्र लोग दान दे रहे हैं, इनको दान देने का लेने का अधिकार ही नहीं है, न इनको देने का है। ये तो इनमें पुराणों में भी लिखा है। जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो वेद का अध्ययन करते थे, जो वेदज्ञ ब्राह्मण होते थे, केवल उन्हीं को ही दान देना अच्छा है, वही फलदायक है। अन्यथा जो आजकल जो है ये हाई स्कूल पास, 8वीं पास, मिडिल पास जो है कथा कहानी कहते फिर रहे हैं, इनको दान देने से कोई लाभ नहीं है। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे, और इनको जो दान देते हैं वो नीच मनुष्य हैं, शूद्र ही ज़्यादा दान दे रहे हैं। और केवल दूध के लोभ से गौओं से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे, शौच आदि स्नान नहीं करेंगे। विप्रगण स्नान और शौच पवित्र होने की जो क्रियाएं, स्नान और शौच, विप्रगण आदि क्रियाएं छोड़ देंगे। उन्हें फुर्सत ही नहीं है बेचारों को, वो भी शूद्र के काम करने लगे हैं, दिन भर सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं और ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। ब्राह्मण और साधुओं की काम ही ऐसे करने लग जाएंगे ब्राह्मण और साधु कि उनकी निंदा का पात्र वो स्वयं ही बन जाएंगे। दोस्तों, नारद जी प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगता है, जानते नहीं हैं भगवान विष्णु जी कहाँ रहते हैं। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज्य कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। अब ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। द्विजों को तो नहीं पीटना चाहिए, वो तो दूसरों को पीटने के अधिकारी हैं। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण को तो कोई दंड ही नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी को कुछ भी दंड दे दे, किसी के साथ कोई भी अपराध कर दे। तो द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। घोर कलयुग में सब लोग दान से मुँह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। पतितों का, इन्हीं शूद्रों का दिया हुआ दान, जबकि ये बिल्कुल वर्जित लिखा हुआ है कि शूद्रों से तो दान लेना ही नहीं है। कल के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और योग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से, कलयुग में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार के लिए लालायित होंगे। देखो इतने पतित हो जाएंगे ये द्विज लोग कि ये शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे और विधवाओं से व्यभिचार के लिए लालायित होंगे। जे अब नहीं लालायित होते थे, तब भी लालायित होते थे। इंद्र जो है गौतम ऋषि की नारी के लिए पागल हो गया था और चला आया था और व्यभिचार कर दिया था। तो ये आज नहीं है, ये पहले ही होता है, कलयुग में कोई नई बात नहीं है। व्यभिचार के लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। हाँ, ये तो नई चीज़ होगी कलयुग में, सब शूद्रों का खाने लग जाएंगे, क्योंकि और कहीं मिलेगा ही नहीं।
तो शूद्रों का भोजन खाना मजबूरी हो जाएगी। तो घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे शूद्रों के यहाँ की। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। सबकी निंदा करेंगे चारों आश्रमों की और ये पाखंडी हो जाएंगे ब्राह्मण। ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों, शूद्र लोग दुजों की सेवा नहीं करेंगे बिल्कुल। ये भी पढ़ लिख करके अब अच्छी अच्छी नौकरियों पे पहुंच रहे हैं और यही गलत हो गया है कि मनु महाराज ने जो लिखा था उसको आजकल नहीं मान के बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान मिल गया है। तो ये लोग शूद्र लोग भी अब देश की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते। और पाखंड चिन्ह धारण करके शूद्र पाखंड चिन्ह धारण करके वे दुजातियों के धर्म को अपनाएंगे। हाँ, ये सही है, तिलक लगाएंगे, छापे लगाएंगे, कंठी माला डालेंगे शूद्र, और जो ब्राह्मणों का धर्म है उसको अपनाएंगे और अपना रहे हैं। उनसे ज़्यादा ये कांवर ढो रहे हैं दोस्तों, और मर रहे हैं कुचल के दोस्तों। तमाम जो है मर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में मर जाते हैं, और फिर भी जो है ये गेरुए वस्त्र पहन लेंगे, तमाम जो है पाखंड करेंगे, तिलक छापे लगाएंगे। ये सही कह रहे हैं कि शूद्र लोग दुजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे दुजातियों के धर्म को अपनाएंगे। उनका धर्म है ये, दुजातियों ब्राह्मणों का धर्म है, उसको ये शूद्र अपनाएंगे। सही लिखा है बिल्कुल। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियाँ देकर धर्म का उपदेश करेंगे। बिल्कुल इसी धर्म का उपदेश करेंगे जो ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणों के लिए था, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ था। उसको ये शूद्र लोग गेरुआ वस्त्र पहन के, जटा बढ़ा करके, शरीर में भस्म रमा करके, झूठी युक्तियाँ देकर ये धर्म का उपदेश करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। कलयुग में लोग केवल सूद से यानी ब्याज से जीवन निर्वाह करेंगे। बैंकों में खाते हैं, सबके खाते हैं और ब्याज से पैसा कमाएंगे। धर्महीन अधर्म मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विज श्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। होने लग गया है। महिला भी, शूद्रों की महिलाएं भी कथा कहानी कह रही हैं, वो भी उपदेश दे रही हैं, जो कि ब्राह्मणों का काम था, व्यास जी का काम था। और वो लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप। लेकिन शूद्रों को तो भक्ति चढ़ी है, इस धर्म का प्रचार प्रसार चढ़ा है, जिसने इनको नीचा गिरा दिया, सब कुछ हीन बना दिया, फिर भी इनको ज्ञान नहीं है। तो ये सही कह रहे हैं सनक जी महाराज कि धर्महीन अधर्म मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे पढ़ लिख कर। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। जैन है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, आदि धर्म जो है, पारसी धर्म है, तमाम धर्म हो जाएंगे और वो जो है वेदों की निंदा करेंगे। कल में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल और शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। देखिए, शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। शूद्रों का ये धर्म नहीं था। शूद्र जो है दूसरों का धर्म अपना रहे हैं, आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शूद्रों का धर्म तो वही सेवा करना था। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और व्यर्था अहंकार से दूषित होंगे। कल के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। कलयुग में अधर्म ही लोगों का भाई बंद होगा। वे सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। वे प्रवर घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु, देखिए ध्यान देने की बात है दोस्तों, वो कहते हैं घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी इंसान की, बस 16 वर्ष ही जिएगा और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं। 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे, 7-8 वर्ष के जवान हो जाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ और धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। कलयुग में द्विज भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे। ये गलत है। कोई द्विज जो है भीख नहीं मांगता है। अब सब जो अच्छे अच्छे धंधे कर रहे हैं, धर्म का भी धंधा चल रहा है और शूद्रों के भी काम ले लिए हैं, नौकरी चाकरी। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे ब्राह्मण। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा माता पिता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। ये बिल्कुल सही कहा है।
वाणी में ही, केवल जीभ में ही, उनके वाणी में ही, बातों में ही केवल धर्म दिखाई देगा। बातें ही धर्म की दिखाई होंगी, लेकिन उनका मन जो है पापी होगा। उनका ध्यान तो कहीं और ही रहता है, कथा इधर हो रही है, ध्यान कहीं और ही रहता है। ये सब जो है जानते हैं दोस्तों, सनक जी भी जानते थे कि वाणी से धर्म की बात करेंगे, किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन विद्या और जमानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग व्याधि, चोर डाकू और अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्म परायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। ये उल्टी बात लगती है। द्विज कभी सेवा में नहीं करेंगे, शूद्रों की सेवा क्यों करने लगेंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे, ये तो है। भिखारी वो पहले भी थे, अभी भी बेचारे भिखारी हैं। दिन भर मेहनत तोड़ते हैं भिखारी की तरह ही उन्हें आज भी वही मिलता है जो मालिक चाहता है। और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति, ऐसा नहीं है। पिता पिता ही होगा, पत्नी पत्नी होगी, भाई भाई होगा, सब रिश्ते नाते होंगे। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे, ये बिल्कुल पक्का है। पैसे से पेट किसी का नहीं भरता है। खूब करोड़पति हो जाएंगे फिर भी भीख मांगते फिरेंगे। और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे, रस मधुरस को भी बेचेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनवेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्म का चोला पहन करके स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। मुने नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। अब शूद्र वृत्ति से ही बड़े परेशान रहे हैं, शूद्रों से बड़े शूद्र वृत्ति तो स्वान वृत्ति है, कुत्ते की सी वृत्ति उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा घोर अपराध हो रहा है कलयुग में कि नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं और शूद्र वृत्ति से कलयुग में जीवन निर्वाह करते हैं। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आँख उठाकर देखते रहेंगे, यानी वर्षा नहीं होगी, ऊपर देखते रहेंगे और भूख के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद पत्ते और फल खा कर रहेंगे। ये पहले ही होता था, कलयुग में नहीं होता है। कलयुग में तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है, समर लग गई हैं, बिजली लग गई है, सब जो है सिंचाई होती है और 12 महीने हर फसल पैदा होती है। तो ये गलत कह रहे हैं। वृष्टि की ओर कोई अब तक टकी नहीं लगाता है और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंदभाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। अब तो बहुत कम संतान है, तब तो 100 तो हजार होते थे पुत्र। 60,000 हुए थे सगर के और कुरुज के जो है 100 कौरव हुए थे। तो दोस्तों अब ये कहते हैं अधिक संतान वाले होंगे, नाटे शरीर वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली और वैश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। बिल्कुल गलत बात है, कोई कुछ नहीं करती है अनादर पति के। अब अपवाद सब जगह होते हैं दोस्तों। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी, ये भी गलत बात है। स्त्रियों के ऊपर जो है इतना शक नहीं करना चाहिए। स्त्रियां तब भी सदाचारिणी हुआ करती थी, माँ बहन के रूप में आज भी सदाचारिणी हैं। अपवाद सब जगह होते हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काट के मजबूत किवाड़ बनवाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित होते हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देशों में चले जाएंगे। कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी, छोटे बालकों की मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कल का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता है। जो विष्णु के भक्त हैं उनको नहीं सताता यह कलयुग, बाकी सबको परेशान करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। बस कलयुग में कुछ मत करो आप, न तपस्या की ज़रूरत है,
ना देवी देवताओं की ज़रूरत है, नव्य अवतार लेते हैं दोस्तों, और ना आपको यज्ञ करने की ज़रूरत है। यज्ञों का तो वो जो है बंद करा दिया था उन्होंने, कृष्ण जी ने। इंद्र की सारी यज्ञ जो है वैदिक यज्ञ होते थे सब बंद करा दिए थे, और उन्होंने पर्वतों की और प्रकृति की पूजा करना शुरू करा दिया था, गायों की पूजा करना शुरू करा दिया था दोस्तों। और अंत में कहते हैं कि कलयुग में केवल दान ही श्रेष्ठ बताया गया है। दान ही श्रेष्ठ है, लेकिन दान देना चाहिए उन्हीं को जो दान के पात्र हैं, जो विकलांग हैं, जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो लाचार हैं, दाने दाने को उनको दान करो। ये कलयुग में सर्वश्रेष्ठ दान होता है। पाखंडियों को, अंधविश्वास फैलाने वालों को, और ये ठग विद्या प्रपंच फैलाने वालों को, जाति और वर्ण व्यवस्था को हवा देने वालों को कतई दान न दें दोस्तों। यही हमारे हित में है, यही देश के हित में है दोस्तों। इस तरह से इन पुराणों से कुछ हमें सीख भी मिलती है और इनसे सचेत भी रहने की हमें सीख मिलती है दोस्तों। आप बताएं कैसा लगा आपको ये प्रसंग। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।